हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि अश्विन शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी सरकार की बड़ी घोषणाएं, महत्वपूर्ण अपडेट आ चुके हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज 15 अक्टूबर का दिन है और हर साल 15 अक्टूबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं। यानी इस साल डॉक्टर कलाम साहब का 93वां बर्थडे है। 15 अक्टूबर के दिन भारत के पूर्व और सबसे चहेते राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम की जन्म जयंती मनाई जाती है। और एक और खास बात बताएं, एपीजे अब्दुल कलाम की 15 अक्टूबर को आज 93वीं जयंती है। और साथ ही कलाम जी के जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सादगी, सौम्यता, समर्पण और ईमानदारी की बड़ी मिसाल रहे। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित धनुषकोडी में हुआ था। और डॉक्टर कलाम ने देश के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को विकसित करने के लिए निदेशक के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, है ना। और अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में ग्रेप वन की पाबंदियां लागू हो गई हैं। 1 जनवरी तक पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप वन की पाबंदियां लगाई गई हैं। 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर भी रोक लग गई है। कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लग गया है। पुराने पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर भी सख्त निगरानी की जाएगी। इंडस्ट्रियों में भी डीजल जनरेटर नहीं चल पाएंगे। बढ़ते प्रदूषण के बाद सरकार ने यह फैसला लागू कर दिया है। कौन कौन सी पाबंदियां और सावधानियां वो रखनी चाहिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वही देखिए, सितंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.49% पर पहुंच गई है और ये 9 महीने में सबसे ज्यादा है। सब्जियों की महंगाई दर 11% से बढ़कर 36% हो गई है। यानी खराब मौसम और सब्जियों के महंगे होने से सितंबर के महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.49% पर पहुंच गई। अगस्त में ये 3.65% पर थी, यानी ये 9 महीने के उच्चतम स्तर पर है। वहीं खाद्य महंगाई दर 5.66% से बढ़कर 9.24% हो गई है। छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार, 6 राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई की मार। यानी हमारे देश में भी आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहाँ पर महंगाई 6% से ज्यादा देखने को मिली है, जिनमें 2 राज्य 7% से ऊपर। बिहार और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जहाँ सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिली है। खाने पीने के चीजों की कीमतों का बढ़ना जारी है और इसीलिए सितंबर में खुदरा महंगाई दर उछलकर 5.49% पर पहुंच गई। वही देखिए, बड़ी खबर, हॉस्पिटल में इलाज कराना हुआ महंगा। अब इन लोगों को देना पड़ेगा अधिक चार्ज। अब अस्पतालों में इलाज कराना पहले से अधिक महंगा हो रहा है, क्योंकि कई हॉस्पिटलों ने मरीजों से सर्ज प्राइस यानी पीक चार्ज लेना शुरू कर दिया है। और ये जो शुल्क है वो तब लागू होता है जब हॉस्पिटल में पहले से ज्यादा मरीज भर्ती होते हैं। यानी बीमारियां बढ़ती है, मरीज ज्यादा भर्ती होते हैं तो हॉस्पिटल वाले चार्जेस बढ़ा देते हैं। ये ट्रेंड ठीक उसी तरह से चलता है जैसे हवाई जहाज की टिकट में होता है, जहां यात्रियों की संख्या बढ़ने पर टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार हेल्थ सेक्टर में ये नया चलन अब तेजी से चल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत और कनाडा के बीच तनाव का माहौल। भारत ने विरोध स्वरूप कनाडा से अपने उच्चायुक्त को बुलाने का फैसला लिया है। भारत ने कनाडा में उच्च राजनयिकों के खिलाफ अपनाए गए रवैये के विरोध में वहां स्थित भारतीय उच्चायुक्त और निशाना बनाए जा रहे राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारत और कनाडा ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स निकाले हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने राजदूत को कनाडा से बुलाया और कहा कि वहां उनकी सुरक्षा का भरोसा नहीं। कनाडा से रिश्तों में फिलहाल तनाव है। वही देखिए, इंडिया कनाडा में बढ़ती तकरार, दाव पर लगा 67,000 करोड़ का कारोबार। इंडिया कनाडा के बीच के बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो करीब 67,000 करोड़ रुपए का है, जो अब दाव पर लग गया है। खास बात तो यह है कि कनाडा के पेंशन फंड ने भारत के 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया है। 600 से ज्यादा कनाडाई कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं। लेकिन फिलहाल भारत और कनाडा के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे से जुड़ी हुई आ रही है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। राउज IAS के CEO समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आपको मालूम होगा, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की राउज कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की जान चली गई थी और इसी मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। बेसमेंट में पानी भर गया था, डूबने से 3 छात्रों की जानें चली गई थी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल से आ रही है। कोलकाता में आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनाव फिलहाल बरकरार है। सोमवार को 12 डॉक्टरों के संगठनों के प्रतिनिधियों और IMA के मुख्य सचिव मनोज पंत के बीच स्वास्थ्य भवन में बैठक हुई और इस बैठक में कोई भी हल नहीं निकला है। कोलकाता के मामले में अनशन कर रहे 4 डॉक्टर फिलहाल ICU में भर्ती हैं। चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद डॉक्टरों ने कहा कि सरकार अहंकारी हो गई है। फिलहाल इस मामले में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। वहीं देखिए, मणिपुर हिंसा के बाद कुकी मेतई पहली बार बैठक करेंगे। दोनों समुदाय के नेता और विधायक आज दिल्ली में मिलने वाले हैं। शांति का समाधान निकाला जाएगा। पिछले 1 साल से मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच आज 15 अक्टूबर को कुकी और मेतई समुदाय पहली बार बातचीत
करने जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से नई दिल्ली में होने वाली बैठक में दोनों समुदायों के नेता और विधायक शामिल होंगे ताकि शांति से हिंसा का समाधान निकाला जा सके। बड़ी खबर है, उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद नई सरकार का गठन होने वाला है। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेंगे। एलजी ने समय दे दिया है। और हरियाणा में अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाने की 3 प्रमुख वजह भी चल रही है। नायब सीएम चेहरा पर विज की भी दावेदारी। वहीं अहिरवाल बेल्ट ने सीएम पद की डिमांड की है। हरियाणा में बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा गया और अब उनका सीएम बनना लगभग तय है। इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर के तौर पर हरियाणा भेजकर बीजेपी ने चर्चाओं को हवा दे दी है। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आ रहे हैं। अनिल विज की सीएम पद की दावेदारी, अहिरवाल बेल्ट के विधायकों का रुख और बीजेपी बहुमत जरूर लेकर आई है, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इसको लेकर भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। अब देखते हैं आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। चलिए बड़ी खबर, पूर्व ब्रिटिश पीएम जॉनसन की किताब में मोदी की तारीफ की गई है। लिखा है कि वे बदलाव लाने वाले नेता है। नेहरू कहते थे भारत हमेशा रूस का साथ देगा। दरअसल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने जीवन की घटनाओं पर एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम अनलिस्टेड है। इस किताब में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और लिखा कि मोदी ऐसे चेंज मेकर नेता है जिसकी हमें जरूरत है। जॉनसन ने किताब में एक चैप्टर भारत के लिए भी लिखा है और इस चैप्टर का नाम है ब्रिटेन एंड इंडिया और इसमें उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों के बारे में बताया है। उनकी ये किताब 10 अक्टूबर को पब्लिश हो चुकी है और अब ये ब्रिटेन के बुक स्टोर और ऑनलाइन भी मिल रही है। बड़ी खबर देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन के 3 अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल हासिल हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिकों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। विजेताओं में तुर्किश मूल के अमेरिकी डेरन एसेमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन और ब्रिटेन के जेम्स रॉबिन्सन शामिल हैं। बड़ी खबर है, पीएम मोदी आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज मंगलवार को सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। वह एक और खबर आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। देश के शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए 3 एक्सीलेंस सेंटर शुरू होंगे। यानी समय के साथ तेजी से टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ रहा है। खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है और इसी के प्रयोग से क्रांतिकारी बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसी महत्व को देखते हुए मंगलवार को आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्वास्थ्य, कृषि और सतत विकास वाले शहरों के निर्माण से जुड़े 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जेएमएम गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में 29 बड़े फैसले हुए हैं। आगे महत्वपूर्ण अपडेट और देखेंगे। वहीं पीएम मोदी से मिली सीएम आतिशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात हुई है। दरअसल आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी और शपथ लेने के साथ ही वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। पीएम मोदी से मिलने के बाद आतिशी ने बयान भी दिया और कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मैं राजधानी के कल्याण और प्रगति के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पूर्ण सहयोग की आशा करती हूँ। और बड़ी खबर देखिए, 1000 से अधिक छठ घाट बनाएगी दिल्ली सरकार। सीएम आतिशी ने अभी से तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस साल दिल्ली में 1000 से अधिक छठ घाट बनाए जाएंगे। वहीं दिल्ली से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, निगमायुक्त को एलजी ने और पावरफुल बना दिया। 2400 करोड़ की योजना कर सकेंगे मंजूर। कूड़े का पहाड़ भी अब खत्म होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने निगम आयुक्त को बड़ी शक्तियां प्रदान की हैं। अब निगम आयुक्त 5 करोड़ तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। और हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। 17 अक्टूबर को हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। भाजपा विपक्षी नेताओं को भी न्योता देगी, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणजीत चौटाला भी शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हरियाणा से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार बनने से पहले बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के आंगनबाड़ी और सहायकों की सैलरी बढ़ा दी है। 23,486 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 489 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 21,732 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। और ऐसे में आपको बताएं, हरियाणा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला राज्य बन गया है। 10 साल से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,750 रूपए मिलेंगे। कम अनुभव तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,250 रूपए मिलेंगे और सहायक को 7,900 रूपए मानदेय दिया जाएगा। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर देखिए, खड़गे पर वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप लगा। वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग से विपक्ष का वॉकआउट हो गया। चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल को हटाने की मांग की गई। वक्फ बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी की सोमवार को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ संपत्ति कब्जाने का आरोप लगा और इससे नाराज विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। साथ
साथ ही स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल को हटाने की मांग की। स्पीकर से मिलने का समय भी मांगा है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि कमेटी की कार्यवाही तय नियम के हिसाब से नहीं हो रही है। बड़ी खबर देखिए, हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन से बड़ा अटैक हुआ है। 4 सैनिकों की जानें चली गई। इजरायल में अमेरिका थर्ड डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला है। दोनों ओर से तनाव लगातार जारी है। वहीं देखिए, चीन ने ताइवान के चारों ओर भी बड़ा सैन्य अभ्यास किया। द्वीपों की घेराबंदी कर दी, तनाव बढ़ गया है। चीन ने सोमवार को ताइवान और उसके आसपास के द्वीपों के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। और एआई पर ज्यादा निर्भरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा। आरबीआई गवर्नर ने कहा है, बैंक एआई का फायदा लें, उनको फायदा नहीं उठाने दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते रिस्क पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एआई पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी फाइनेंशियल कमजोरियों को बढ़ा सकती है। एआई और मशीन लर्निंग से बिजनेस और प्रॉफिट बढ़े। भारत की पहली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हो गई है। चेन्नई स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप रेप्टी एचवी ने 14 अक्टूबर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक रेप्टी एचवी T30 लॉन्च कर दी है। ये बाइक भारत में पहली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बाइक है। कंपनी ने दावा किया कि बाइक को एक बार फुल चार्ज करने पर यह 200 किलोमीटर चलेगी। चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब जेड सिक्योरिटी मिलेगी। एसएसबी की जगह सीआरपीएफ जवान सुरक्षा घेरे में रहेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, हाजीपुर सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की बेरहमी से जान ले ली गई। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीड़ उग्र है। बड़ी खबर देखिए, पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत अब हो चुकी है और यही नई मैच एक ही दिन में इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर लॉन्च होने के बाद 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। सरकारी डेटा के मुताबिक इंटर्नशिप योजना में अब तक 1,55,109 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। योजना के तहत देश के युवाओं को टॉप कंपनियों में 1 साल तक इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, जिससे उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होगी। यानी इस इंटर्नशिप योजना के तहत हमारे देश के युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में काम सिखाया जाएगा। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? इस इंटर्नशिप योजना में कोई भी युवा जो 21 से 24 साल की उम्र के बीच में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन युवाओं के परिवार की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है, वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इस स्कीम के तहत युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी काम सीखने के लिए भी सरकार 5,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड दिलाएगी। पीएम इंटर्नशिप योजना में आप सरकार की वेबसाइट है, जहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 14 अक्टूबर से शुरू हो गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुंबई से आ रही है। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट ने ये बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आम वाहन चालकों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब मुंबई में एंट्री पॉइंट पर सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल छूट प्रदान की जाएगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में ये बड़ी घोषणा की गई और ये फैसला रात 12 बजे से लागू भी हो गया है। फिलहाल हल्के मोटर वाहनों से 45 रुपए टोल वसूला जाता है, अब इससे राहत मिलेगी। ओबीसी आरक्षण, लाडली बहना के बाद अब टोल फ्री। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। सरकार ने मुंबई के सभी 5 टोल नाकों से गुजरने वाले हल्के वाहनों के लिए टोल फ्री कर दिया है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नजरिए से आज दिन काफी बड़ा होने वाला है। एक तरफ सुबह में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होगी, तो वहीं दोपहर में शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महायुति के नेता सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी एक्शन मोड में आ गई हैं। राज्य में मंगलवार को महाराष्ट्र में 2 बड़े सियासी इवेंट होंगे। वहीं महाराष्ट्र की लाडली बहनों के खाते में इस महीने 3,000 रुपए आएंगे। दिवाली बोनस देने जा रही है शिंदे सरकार। एकनाथ शिंदे सरकार ने योजना के आवेदन की तारीख भी 15 अक्टूबर तक बढ़ाई हुई है और ऐसे में महिलाओं को ये बड़ी राहत है। 3,000 रुपए की चौथी और 5वीं किस्त का भुगतान होगा। लाडली बहना योजना के तहत दिवाली बोनस 2024 की घोषणा हो गई है। चौथी और 5वीं दोनों किस्तों का पैसा सीधे ही बैंक खातों में मिलेगा। वहीं उद्धव ठाकरे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हार्ट में ब्लॉकेज के चलते एंजियोप्लास्टी हुई है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई। राहुल गांधी ने रणनीति और सीटों पर चर्चा की। चुनाव तैयारियों की समीक्षा और सीटों को लेकर चर्चा होने की खबर है। अब दोस्तों, ये जो बड़ी खबर आई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के बाद 3 साल तक बढ़ा हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा, ब्लड ग्रुप से भी कनेक्शन। अमेरिका में एक रिसर्च के अनुसार कोविड संक्रमण से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और मौत का खतरा 3 साल तक बढ़ सकता है। और सबसे खास बात देखिए कि ये खतरा उन लोगों में ज्यादा होता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। खास करके ए, बी और AB ब्लड ग्रुप वाले लोगों में यह खतरा अधिक होता है। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च में ये चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। यानी अमेरिका में एक नई रिसर्च में ये पता चला कि कोविड संक्रमण से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और मौत का खतरा 3 साल तक
पड़ सकता है और ये खतरा उन लोगों में ज्यादा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। वहीं देखिए 50,000 करोड़ रुपए का पोंजी स्कीम, 10 साल बाद निवेशकों के चेहरे पर खुशी, रकम वापसी का अभियान शुरू हो गया है। काफी सारे कमेंट हमें मिलते हैं इस खबर को लेकर। पर्ल एग्रो ग्रुप से जुड़ी ये बड़ी खबर आ गई है। पर्ल एग्रो ग्रुप की पोंजी स्कीम में फंसे निवेशकों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। इस पोंजी स्कीम में फंसे करीब 6 करोड़ निवेशकों की रकम को ईडी ने लौटाने का अभियान शुरू कर दिया है। इस घोटाले की जांच करीब 10 साल पहले शुरू हुई थी। पर्ल ग्रुप की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। अनावरत समलैंगिक संबंध को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे अपराध नहीं बोल सकते। बिना सहमति के जबरदस्ती बनाए गए समलैंगिक संबंध और अप्राकृतिक यौनाचार को अपराध मानने वाले आईपीसी की धारा 377 के प्रावधान नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता में नहीं शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। याचिकाकर्ता इस संबंध में सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। वहीं देखिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान किया जाए वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को इस तरह के निर्देश दिए हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबर भी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दोनों पक्षों की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। बड़ी खबर देखिए हाईकोर्ट जाओ। जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों को मनोनीत करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल की ओर से 5 विधायक मनोनीत करने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। याचिकाकर्ता से कहा कि पहले हाईकोर्ट में सुनवाई हो। आईपीएल 2025 से पहले बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। इंपैक्ट प्लेयर रूल को खत्म कर दिया है। वहीं देखिए एक्टर और कॉमेडियन अतुल परचूरे का निधन हो गया है। लंबे समय से वो कैंसर से पीड़ित थे। कपिल शर्मा के साथ भी वो काम कर चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री से ये शॉकिंग खबर आई। दिग्गज मराठी एक्टर कॉमेडियन अतुल परचूरे अब नहीं रहे। 57 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गुड न्यूज आ रही है। भारत की एक और उपलब्धि देखिए। इस मामले में दुनिया के टॉप 6 देशों में भारत शामिल होगा। भारत अगले 3 वर्षों में सभी 6G पेटेंट में 10% की हिस्सेदारी और वैश्विक मानकों में छठा योगदान हासिल कर सकता है। वहीं आपको बताएं जयपुर में आज दीपावली मनाने को लेकर निर्णय होने वाला है। देश भर के विद्वान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित एक धर्म सभा में शामिल होने वाले हैं। दीपावली 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को इसको लेकर आज विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है पंजाब को लेकर। पंजाब में पंचायती चुनाव की राह साफ हो गई है। हाईकोर्ट ने 700 याचिकाओं को रद्द कर दिया। 250 पंचायतों के चुनाव पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। यानी पंजाब में पंचायत चुनाव की राह अब साफ हो गई है। हाईकोर्ट ने 250 के करीब जिन पंचायतों की चुनावी प्रक्रिया पर 14 तारीख तक रोक लगा दी थी उसे भी अब अदालत ने हटा दिया है। पंजाब में आज सेवा केंद्र बंद रहेंगे। पंचायत चुनावों के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। 16 तारीख से नियमित खुलेंगे। पंजाब हरियाणा के बीच भूमि अदला बदली पर 25 अक्टूबर को बैठक होगी। चंडीगढ़ पर अधिकार के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। फैसला केंद्र सरकार करेगी। और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वायरल बीमारियों के मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सरकार ने मैया सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए महीना कर दिया है। पारा शिक्षकों को भी बड़ा तोहफा मिला है। यानी झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि में वृद्धि कर दी है। अब महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसके अलावा पारा शिक्षकों को कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों और बीआरपी एवं सीआरपी को ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में भी कई बदलाव किए गए। वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 10 लाख रुपए मिलेंगे। और भी कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। करीब 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और रांची में 18 और 19 अक्टूबर को मुड़मा मेला लगेगा। सीएम हेमंत सोरेन को भी आमंत्रण। और झारखंड के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी संकल्प पत्र में करेगी 25 बड़ी घोषणाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र 3 चरणों में जारी कर रही है। पहले चरण में 5 प्रणों की घोषणा हो चुकी है। अब पार्टी 25 संकल्प जारी करेगी और इसमें राज्य में सरकार बनने पर शिक्षा, स्वास्थ्य समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए जाने वाले कामों की चर्चा होगी। वहीं देखिए झारखंड चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तैयार। 2 दिन में आ जाएगी पहली लिस्ट। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस तरह की जानकारी दी है। और उत्तराखंड में जल्दी आएगी एक नई आवास नीति। मकानों की संख्या बढ़ेगी। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उत्तराखंड में जल्दी नई आवास नीति लागू होने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। और उत्तराखंड में विद्युत संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। दीपावली पर कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि की लिस्ट से बाहर होंगे कई अन्नदाता। सामने आई एक महत्वपूर्ण जानकारी। फार्मर रजिस्ट्री ऐप से किसान अपनी जमीन, फसल आदि का डेटा अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। आधार कार्ड की तरह ही किसान भाइयों को एक नंबर जारी किया जाएगा जिसमें वे अपने डेटा देख पाएंगे। और इस ऐप पर डेटा अपलोड होने के बाद अनेक किसानों को राहत मिलेगी। वहीं कुछ किसानों को इस ऐप से नुकसान भी होगा। फार्मर रजिस्ट्री होते ही कई अपात्र किसान किसान सम्मान निधि से बाहर हो जाएंगे। वहीं नोएडा में कार खड़ी करने की समस्या से राहत मिलेगी।
होगी। 3 जगहों पर पजल पार्किंग बनने वाली है। नोएडा में वाहनों का बढ़ता दबाव कम करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शहर में 3 स्थानों पर 350 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पार्किंग तैयार की जाएगी। बड़ी खबर देखिए, भारत 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आयोजित 12वें CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 में सरकार की सक्रिय नीतियों पर प्रकाश डालते हुए ये बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दूसरे दिन भी माहौल गर्म रहा। इंटरनेट सुविधाएं बंद करनी पड़ी। कई शोरूम और दुकानों को फूंक दिया गया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की जानकारी में देखिए, शेयर बाजार में 14 अक्टूबर को तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 591 अंक की तेजी के साथ 81,973 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 163 अंकों की तेजी रही और ये 25,127 पर बंद हुआ है। और 11 जरूरी दवाइयों की कीमतों में इजाफा होगा। NPPA ने कहा कि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंजूरी दी गई है। दवाइयों से जुड़ी एक और खबर देखिए, नकली दवाइयों के खिलाफ भारत सरकार की मुहिम तेज हो गई है। और वैसे आपको बताएं, हमारे देश में बनी दवाइयां दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में भेजी जाती हैं। भारत दवाइयों के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां मिले। देश में दवाइयों की जांच के लिए 8 लैब तो पहले से ही है और जल्दी 2 और लैब शुरू होने वाली है। मलेशिया एयरलाइन ने एक बड़ा ऐलान किया है। 18 साल बाद फिर से शुरू होंगी कोलकाता से कुआलालंपुर के बीच सीधी उड़ानें। CBSE से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपडेट खबर आई है। CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। ये अपडेट स्कूल में उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। CBSE बोर्ड ने कहा है कि 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्र की कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, हरिद्वार जेल से फरार कैदियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। सर्च अभियान फिलहाल जारी है। ये चकमा देकर फरार हो गए थे। शुक्रवार रात को जेल में रामलीला हो रही थी और इस दौरान ये दोनों सीढ़ियां बांधकर जेल की 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग गए थे। हिमाचल प्रदेश मंडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अवैध निर्माण हटाने के आदेशों पर फिलहाल रोक लग गई है। 10 दिन बाद केस की अगली सुनवाई होगी। जिला मंडी के जेल रोड स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने के नगर आयुक्त कम निदेशक के आदेशों पर अगली सुनवाई तक स्थगन आदेश जारी किए गए। 10 दिन बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। राजस्थान के झुंझुनू में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। 5 लोगों को पुलिस ने इस मामले में अरेस्ट किया है। 11 साल में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का बाजार। लोगों की आमदनी जैसे जैसे बढ़ रही है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का बाजार भारत में तेजी से बढ़ रहा है। यानी इसका बाजार कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 11 साल में इसका मार्केट साइज जो है वो 3 गुना से भी अधिक हो गया। और इसके साथ ही बढ़ रही है बीमारियां भी। उत्तर प्रदेश के इन 3 जिलों में बनेगा ओपन जेल। नौकरी के लिए बाहर जा सकेंगे कैदी। जेल की 4 दीवारी में सजा काट रहे कैदियों को उनके अच्छे आचरण की वजह से एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में जेल में बंद चल रहे कैदियों को अब अघोषित आजादी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 3 स्थानों पर ओपन जेल बनाने का निर्णय लिया, जिसमें झांसी भी शामिल है। झांसी के साथ ही फर्रुखाबाद और लखीमपुर खीरी में भी ओपन जेल बनाई जाएगी। वहीं देखिए, DA को लेकर बड़ी खबर है। इस दिवाली सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस दीपावली पर बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते यानी DA में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें फिलहाल चल रही हैं। वहीं एक और अपडेट देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने का ऐलान किया है और इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के 30 दिनों के पारिश्रमिक के बराबर ये बोनस दिया जाएगा। आदेश में कहा गया कि पात्र कर्मचारियों में समूह C और समूह B के गैर राजपत्रित कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना का हिस्सा नहीं है। बोनस की गणना करने के लिए उपयोग लिए जाने वाले अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपए निर्धारित किया गया है। यानी ये बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के वेतन ढांचे का पालन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। क्या समुद्र के नीचे मिल सकती है दूसरी दुनिया? 95% हिस्सा अभी अनछुआ है। कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं, खोज हुई है, जिसमें समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव मिले हैं जो धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। कुछ जीव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यानी वो जीवित है और आप उनके आर पार भी देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान ने अभी तक समुद्र का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा ही खोजा है। यानी कि लगभग 95% समुद्री हिस्सा आज भी अनछुआ है और वहाँ कुछ भी मिल सकता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक स्पेस में दूसरी दुनिया की खोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एक दूसरी दुनिया समुद्र के भीतर भी छिपी हुई हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट ने इस तरह की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। सहकारी बैंकों में 735 खाली पदों पर जल्द ही भर्तियां होगी। विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इग्नू से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। इग्नू ने दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए यानी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। पहले यह तारीख 15 अक्टूबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 अक्टूबर तक कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए भर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5,272 पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। आवेदन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। UIIC रिक्रूटमेंट से जुड़ी खबर
खबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से ये भर्ती निकाली गई है। बहराइच में दंगाइयों पर कार्रवाई नजीर बनेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामगोपाल के परिवार से मिलेंगे। बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा की अंत्येष्टि न करने पर अड़े परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है और कहा कि दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। राज्य कृषि विभाग की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ने प्राकृतिक खेती के जरिए प्राप्त उपज मक्के की खरीद के लिए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य की घोषणा की है। मौसम को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में फिर से निम्न दाब गिरा गया है। नए तूफान की आहट हो रही है। मुंबई में भी IMD का अलर्ट है। दिल्ली NCR में भी ठंड की आहट महसूस हुई है। दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। भारी बारिश के अलर्ट भी चल रहे हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में इन दिनों मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित चल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भारी बारिश को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में छुट्टी की घोषणा की है। 17 अक्टूबर तक तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों में बहुत भारी बरसात होने का अनुमान है और ऐसे में चेन्नई और तिरुवल्लुर में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। श्रीलंका में भी बाढ़ की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पिछले 5 महीने से भारी बारिश ने वहां आफत मचाई हुई है। लोगों के घरों और दुकानों की छत तक पानी पहुंच गया है और सड़कें पानी से लबालब हैं। लाखों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। श्रीलंका में बाढ़ से हालात खराब हैं। राज्यों की तरफ से कुछ जरूरी अपडेट्स भी चल रहे हैं। राजस्थान में अगले साल होगी 54 भर्ती परीक्षाएं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने संशोधित भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है और इसकी PDF विभाग की वेबसाइट पर आ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर आप ये डिटेल देख सकते हैं। राजस्थान PTT काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई है। एडमिशन न लेने वाले अभ्यर्थी 20 अक्टूबर तक फीस रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में डेंगू से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अलवर में सोमवार को एक 14 साल के बच्चे की जान चली गई। लड़का डेंगू पॉजिटिव था। LPG गैस सिलेंडर से जुड़ा अपडेट देखिए। गैस सिलेंडर लेने के लिए अब कोड बताना पड़ेगा और ये कोड उपभोक्ताओं को संबंधित गैस एजेंसी की ओर से डिलीवरी के समय भेजा जाएगा। तीनों ही गैस कंपनियां BPCL, HPCL और IOCL ने ये व्यवस्था लागू कर दी है। हालांकि ये कोड सिस्टम तो पहले से ही लागू है लेकिन अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब इसे अनिवार्य बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट देखिए। इंदौर के सराफा क्लॉथ मार्केट में 31 तारीख को दिवाली मनेगी। मुहूर्त के सौदे 4 नवंबर को, धनतेरस और पुष्य नक्षत्र भी 2 दिन। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को, इस पर मध्य प्रदेश के ज्योतिषाचार्य और पंचांगकर्ता एक मत नहीं हो पा रहे हैं। इंदौर में ज्योतिष और विद्वत परिषद ने 1 नवंबर की तारीख तय की है। वहीं उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि शास्त्रों के आधार पर दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाना सही है। भोपाल के ज्योतिषियों का भी कहना है कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जा सकती है। उज्जैन से जुड़ी खबर देखिए। शरद पूर्णिमा का पर्व महाकाल मंदिर में 16 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। बाबा महाकाल को सुबह भस्म आरती और संध्या आरती के दौरान केसरिया दूध का भोग अर्पित किया जाएगा। वहीं 18 अक्टूबर शुक्रवार को कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से भगवान महाकाल की आरती के समय में भी परिवर्तन हो जाएगा। धनतेरस पर धन बरसाएगी मध्य प्रदेश सरकार। 7.5 लाख कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनर को दीपावली से पहले वेतन और पेंशन मिलेगा। सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए। ब्लूप्रिंट के आधार पर बनेंगे परीक्षा के पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा के संबंध में एक गाइडलाइन जारी की है। भोपाल में 10 दिन की मोहलत पूरी हो गई। अब दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। 16 अक्टूबर को शायद सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। धान खरीदी की तारीख का ऐलान भी हो सकता है और भी कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ से अगले 2 दिन में मानसून विदा हो जाएगा। रायपुर सहित कई इलाकों से मानसून लौट गया है। शुष्क हवाओं के आने से अब रात में सर्दी महसूस होने लगेगी। लखनऊ में डेंगू संक्रमितों की संख्या 1100 पार। 13 दिन में डेंगू के 638 मरीज। एक्सपर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल 15-20 दिन तक अलर्ट रहना पड़ेगा। लखनऊ में 21 रथ से 11 किलोमीटर निकली शोभा यात्रा। राम लक्ष्मण जानकी रूप में सजे लोग। सड़कों पर अद्भुत नजारा दिखाई दिया। नोएडा में 1000 गाय की क्षमता की गौशाला बनेगी। 5 एकड़ स्थान चिन्हित किया गया है। झारखंड में दिखेगा ला नीना का असर। कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अगले 48 घंटे में मानसून विदा हो जाएगा। इस तरह के अपडेट है। झारखंड से जुड़ा अपडेट देखिए। झारखंड के बड़े कॉलेजों, अन्य राज्यों और केंद्र के महत्वपूर्ण संस्थानों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर आई है। अब वे भी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में बदलाव करने वाली है। बिहार से जुड़ी खबर देखिए। बिहार रोजगार मेला 18 से 29 अक्टूबर तक 9 जिलों में रोजगार मेला लगेगा। बिहार में धान का दाम प्रति क्विंटल 2300 रुपए और ग्रेड ए धान की कीमत 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बांका जिले में धान की खरीद के लिए MSP की घोषणा हुई। वहीं बिहार में सब्जियां सस्ती होगी। नीतीश सरकार ने स्कीम निकाली है। 38 जिलों को फायदा होगा। बिहार में सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के भाव 14 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 509 रुपए बढ़कर 76,132 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में भी बढ़त रही। 537 रुपए बढ़कर 90,500 रुपए प्रति किलो रही। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सितारे।
जानेंगे आज का राशि फल। आज 15 अक्टूबर मंगलवार के ग्रह नक्षत्र वृद्धि योग बना रहे हैं, जिससे मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। सिंह राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में फायदा हो सकता है। कन्या राशि वालों के मन मुताबिक काम हो जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए सुखद दिन रहेगा। धनु राशि वालों का मनचाहा काम पूरा हो सकता है। कुंभ राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। इनकम बढ़ने के भी योग हैं। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में और क्या सुधार होनी चाहिए, हमारी क्या कुछ इसमें कमियां हैं, जरूर बताइएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।